अमेरिका के जिस $37 ट्रिलियन के कर्जे को लेकर के दुनिया भर का हुआ बना रखा है लोगों ने कि अमेरिका इसको कैसे पे बैक करेगा, वो एक्चुअली अमेरिका को पे ऑफ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और ये कोई रेज बेट बात नहीं बोल रहा, मैं क्लिक बेट बात नहीं बोल रहा। वीडियो को एंड तक देख लेना, ऑथेंटिक इकोनॉमिक हिस्ट्री से आपको समझाऊंगा कैसे। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये $37 ट्रिलियन का कर्जा, ये नंबर अपने आप में हमें कुछ भी नहीं बताता। अगर मैं कहूं कि मेरे ऊपर 10 करोड़ रुपए का कर्जा है, दैट मीन्स नथिंग। हो सकता है मेरी इनकम और प्रॉपर्टी 100 करोड़ हो, इन विच केस 10 करोड़ का कर्जा डज नॉट सीम लाइक अ बिग डील। वहीं अगर मेरी इनकम मात्र 10 रुपए हो और मेरे ऊपर 10 करोड़ का कर्जा हो, दैट सीम्स लाइक अ प्रीटी बिग डील। इसलिए इकोनॉमिस्ट ने कर्जे को अंडरस्टैंड करने के लिए एक मैट्रिक निकाला है जिसको बोलते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो, कि भाई कितना कर्जा है अर्थव्यवस्था पे डिवाइडेड बाय वो अर्थव्यवस्था सालाना कितनी इनकम जनरेट कर रही है। तो क्या अमेरिका का जो डेट टू जीडीपी रेशियो इस वक्त पहुंचा हुआ है, क्या वो उस लेवल पर है जिस लेवल पर अभी तक कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं पहुंची है बिना क्राइसिस को फेस करे हुए? नॉट एट ऑल। अगर आप जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो देखोगे तो आपके 10 निकल जाएंगे। उनका डेट टू जीडीपी रेशियो अमेरिका के डेट टू जीडीपी रेशियो से लगभग डबल है, 200% से पार हो रखा है, लेकिन कोई क्राइसिस नहीं है वहां पर। क्या अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो अमेरिकी इतिहास के हिसाब से भी अनप्रेसिडेंटेड है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, यह भी बात सच नहीं है। भाई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो था, लगभग अमेरिका इस वक्त वही है। उस टाइम कोई डेट क्राइसिस नहीं आया, तो इस टाइम कैसे आ सकता है भाई? और उस टाइम जब इतना कर्जा था अमेरिका पे, डेट टू जीडीपी रेशियो रफली इसी लेवल पर था जिस लेवल पर आज है, अमेरिका ने उसको पे बैक कैसे किया? नहीं किया। मैं समझाता हूं कैसे। आप इस ग्राफ को देखो, आपको दिखेगा 1946 में अमेरिका का डेट लेवल देखो कितना हाई पहुंच जाता है एब्सोल्यूट नंबर्स में, और 1960 में देखो ये डेट लेवल का है, उससे हल्का सा फालतू ही है, कर्जा बढ़ गया। लेकिन अब आप ये ग्राफ देखो, जो डेट टू जीडीपी रेशियो 1946 में था, लगभग उसके आधे से भी कम पर हो गया अमेरिका। अब ये कैसे हुआ? भाई अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर करी, साथ में मॉडेस्ट इन्फ्लेशन रजिस्टर करी, जिससे जो एब्सोल्यूट टर्म्स में डेट है वो तो बढ़ती चली गई, पर रिलेटिव टर्म्स में जो डेट टू जीडीपी रेशियो था वो डिक्लाइन होता चला गया। भाई ये बात आप ढंग से समझ लो, सरकारों को अपनी डेट को पे ऑफ करके खत्म नहीं करना होता, उनको उन डेट्स को सर्विस करना होता है। तो जैसे मान लो अगर सरकार ने बॉन्ड से कर्जा उठाया, तो सरकार को उस बॉन्ड पे ब्याज भरते रहना पड़ेगा, पर जैसे ही बॉन्ड की मैच्योरिटी आएगी तो वो फ्रेश बॉन्ड इशू करके पुरानी बॉन्ड को सर्विस कर सकते हैं। इनफैक्ट वो ब्याज तक को पे करने के लिए बोरो कर सकते हैं, एंड देयर इज नथिंग अनयूजुअल अबाउट इट, सो लॉन्ग एज जो डेट बर्डन है वो रेवेन्यू से फास्टर इंक्रीज ना हो। तो जब हमारे विवेक सहरावत भाई विवेक ऑन पॉइंट बोलते हैं, अमेरिका पे फिलहाल कर्जा है $36 ट्रिलियन, जिसमें से $9.2 ट्रिलियन उन्हें इसी साल चुकाने हैं, और वो चुकाया कैसे जाएगा? रीफाइनेंसिंग से, मतलब पुराने कर्जे को चुकाने के लिए नया कर्जा लिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल। सरकारें इंडिविजुअल्स की तरह अपने कर्जे को पे बैक करके उसको खत्म नहीं करती। इट इज हाईली अनयूजुअल फॉर देम टू डू सो। और इसका कारण है कि इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इंडिविजुअल्स की एक प्रिडिक्टेबल इनकम लाइफ साइकिल होती है। भाई स्टार्टिंग में जवानी में आप कमाना शुरू करते हो, लो से फिर हाई पे पहुंचते हो, पीक पे, फिर आपका बुढ़ापा आने लगता है, डिक्लाइन होती है इनकम और आप मर जाते हो। लेकिन सरकार जो है उनका टैक्स रेवेन्यू ओवर टाइम बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, विद नो एंड इन साइट। इसलिए सरकारें कैन कीप ऑन बोरोइंग मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर।